नमस्कार, मैं हूं प्रीतेश और मेरे साथ इस वक्त जो शख्स मौजूद है उसका नाम है विवेकदीप पाठक। ये नाम शायद आपने नहीं सुना होगा, लेकिन दुनिया में ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जो अपनी भाषा और अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए निकल पड़ते हैं जोश और जुनून के साथ। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि विवेक बिहार के आरा से, जिसे भोजपुरी भाषा की जन्मस्थली माना जाता है, वहाँ से 1200 किलोमीटर पैदल चलकर दिल्ली तक पहुँचे हैं। इस वक्त हम राजपथ पर हैं और विवेक राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी से मिलना चाहते हैं अपनी भाषा को समर्थन करने के लिए, अपनी भाषा के संरक्षण के लिए। आइए विवेक से जानते हैं क्या है उनका मकसद और क्या वो दर्द और क्या वो तकलीफ थी जिसने उन्हें यहाँ तक आने के लिए मजबूर किया। आपको एक और बात बता दें कि भोजपुर और आरा से निकला गाना कमरिया करे लापालोप भारत ही नहीं पूरी दुनिया भर में मशहूर हुआ है। आइए विवेक से जानते हैं उनकी यात्रा का क्या है मकसद। विवेक, क्या वो दर्द और क्या वो तकलीफ अपनी भाषा को लेकर आपको लगा कि आपका इतना बड़ा कदम उठाने का मन हो गया? जी, सबसे पहले बात की जाए कि प्रोफेशनली तौर पे अगर हम लोग कहीं आते जाते हैं, ऑटो से सफ़र करते हैं, बस से सफ़र करते हैं, तो सबसे मुश्किल का सामना करना पड़ता है जब हो या वैसे लोग हो जिनकी मानसिकता ही ओछी होती है, तो वो लोग अश्लील तरह के गाने जो होते हैं वो बजाने लगते हैं, जिसमें हमारी बहन बेटियां हमारे साथ बैठी होती हैं और सुन के काफ़ी तकलीफ होती है। अगर कोई विरोध करता है और मना करता है कि भैया इस सब तरह का गाना मत बजाई जा, तो उसके बाद वो लोग बीच रास्ते में ही कहता है या तो उतर जाओ, लेकिन गाना बंद नहीं होगा। मानसिकता का जो स्तर है वो उनके पेशे से नहीं देखा जा सकता, लेकिन आमतौर पर ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। विवेक यही कहना चाहते हैं। विवेक, क्या वहाँ पर आपको इस भाषा के समर्थन के लिए आपको साथ मिल रहा है लोगों का भरपूर साथ मिल रहा है, क्योंकि हमारी जो भोजपुरी भाषा है वो एक सीमित क्षेत्र में नहीं है, सीमित दायरे में नहीं है, भले वो भोजपुर की धरती से ही उसकी उत्पत्ति हुई है, लेकिन ये भाषा पूरे देश भर में बोली जाती है, लगभग 19 देशों में बोली जाती है। और हमारे देश में, हमारे इस दुनिया में एक ऐसा देश है जहाँ की यह राष्ट्रीय भाषा है, नाम है मॉरिशस। तो 19 देशों में बोले जाने वाली भाषा को हमारे ही क्षेत्र में एक दर्जा नहीं दिया जा रहा है, हमारे भारत देश में उसको अष्टम सूची में शामिल नहीं किया गया है। यह बहुत दुख की बात है, दुखद बिंदु है, चूँकि हिंदी के बाद मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा दायरे इसके बड़े चढ़े हैं और सबसे ज़्यादा दायरों में बोली जाने वाली भाषा है, इसकी कोई पाबंदी नहीं है, दायरा नहीं है। बिल्कुल, विवेक का कहना है कि भाषा काफ़ी विस्तृत है लेकिन उसे वो दर्जा नहीं मिल पा रहा है। आपकी इस यात्रा का मकसद जो है उसमें क्या क्या मांगे आपकी शामिल है, उनके बारे में जरा दर्शकों को बताइए। मेरी जो यात्रा है भोजपुरी, ये हमार भोजपुरी हमार सम्मान, जैसा कि आप टी शर्ट पे मेरे देख सकते हैं। बिल्कुल, ये टी शर्ट पे लिखा है हमार भोजपुरी हमार सम्मान पद यात्रा, आरा से दिल्ली, दिनांक 29 अक्टूबर 2018। तो आपने कब यात्रा शुरुआत की थी? 29 अक्टूबर 2018 तारीख लिखी है आपने। ये यात्रा जिस दिन प्रारंभ हुई थी उसी की तारीख है। और चूंकि भोजपुरी क्षेत्र में इस तरह की अश्लीलता बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो उसी को लेकर हम जब आरा से निकले तो पद यात्रा करते हुए हमारी तो जो मांगे हैं, 3 मुख्य मांगे हैं, जैसा कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में सेंसर बोर्ड का गठन किया जाए। अगर ये हो जाए तो कुछ पाबंदियाँ हो जाएंगी और कुछ हाथ कटेंगे वैसे लोगों के जो इसे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी भाषा है कि जाति सूचक, अगर व्यक्ति विशेष और स्त्री प्रधानता वाले जो अश्लील गाने हैं उसके लिए कोई कानून बने, ढंग का कानून बने, जिससे लिखने वाले, गाने वाले और कंपोज करने वाले स्टूडियो पर भी रोक लगाई जा सके। क्योंकि अब हर गलियों में मुझे लगता है कि एक वैसा स्टूडियो खोल के बच्चों को बरगलाने की कोशिश जो की जा रही है, उनसे अश्लील गाने गवाए जा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं युवा पीढ़ी जो है अपना भविष्य खराब कर रही है इन अश्लीलता के चक्कर में, ऐसा आपका मानना है? जी बिल्कुल, सही बात अभी आपने कही प्रत्युष जी की इस वजह से भी हमारी भाषा जो है अश्लील बन चुकी है। मतलब लोग उनका नजरिया हो गया है कि भोजपुरी मतलब अश्लील भाषा। बिल्कुल, इसकी स्वीकार्यता आपने मान ली है कि लोगों ने स्वीकार कर लिया कि भोजपुरी भाषा में अश्लीलता जो है वही उसकी पहचान लगभग बनती जा रही है, ऐसा कुछ है? बनती जा रही है, लेकिन ये बाहरी लोगों की बातें हैं, क्योंकि उस तरह के गाने पे लोग विशेष तरह से फोकस कर रहे हैं। जैसे अभी अपने इंट्रो के दौरान कही कि ये वही क्षेत्र है जहाँ से कमरिया करे लपालप, लेकिन हमारे क्षेत्र में इसको इस तरह से नहीं देखा जाता है। राजा भोज की नगरी है जहाँ से भोजपुरी का उत्पत्ति हुई। हमारे वीर बाकुड़ा बाबू कुंवर सिंह, जिन्होंने 80 साल की उम्र में अंग्रेजों से लोहा लिया था और उस दौरान वो शहीद हुए थे, तो वैसी चीज़ें हैं। भिखारी ठाकुर, जिन्होंने भोजपुरी को काफ़ी आगे तक बढ़ाया है, तो वैसे लोगों की धरती है ये, वीरों की धरती है। अच्छा, कई बार हम लोग जब दिल्ली में रह के हम जब यहाँ के उन लोगों से बात करते हैं जो कहीं ना कहीं बिहार या पूर्वांचल की पृष्ठभूमि से आते हैं जहाँ भोजपुरी बोली जाती है, तो जब उनसे हम इस अश्लीलता के स्तर पर हम बातचीत करते हैं, इस मुद्दे पर हम बातचीत करते हैं, तो उनका ये कहना होता है कि अगर अश्लीलता नहीं होगी तो भोजपुरी फिल्में जो है वो नहीं चल पाएगी, उन्हें दर्शक नहीं मिलेंगे। क्या आप इसको मानते हैं?
ये बिल्कुल सरासर गलत बात है। वो प्रमोटर होते हैं जो इसको बढ़ाने का काम करते हैं, या वैसे लोग होते हैं जो घर के भेद दी लंका ढाई वाली कहावत है, घर के हो के वो उस भाषा को एकदम निस्ता की ओर ले जा रहे हैं। तो ये उनकी सोच है। लोग अलग अलग मानसिकता के हो सकते हैं, अलग अलग सोच के हो सकते हैं। तो कुछ लोगों की सोच नेगेटिव, कुछ कोई पॉजिटिव होती है। जैसा कि हमारे पद यात्रा के दौरान में देखिए कि कुछ पॉजिटिव सेंस वाले लोग थे, कुछ नेगेटिव थे। तो वैसे लोग हर जगह मिलेंगे जो इसे गलत कहेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि गंगा, भोजपुरी फिल्म है गंगा, नदिया के पार, फिर माटी, कुछ ऐसे ऐसे भोजपुरी पारिवारिक फिल्में हैं जिसे देखकर रोए खड़े हो जाएंगे। इतनी पारिवारिक और इतनी अच्छी मूवी होती है और दर्शक उसे देखना पसंद करता है, ना कि ये सब जितने अभी हाल फिलहाल हमारा सेंसर बोर्ड पास कर रहे हैं उन फिल्मों। नहीं, जब हम यूट्यूब पे जब हम व्यूअर्स देखते हैं या किसी और प्लेटफॉर्म पर हम देखते हैं तो दर्शकों की अच्छी खासी तादाद इनको मिलती है। क्या वजह है? आप क्या मानते हैं कि गलती प्रोड्यूसर्स के स्तर पर है, गलती फिल्म बनाने वालों के स्तर पर है, फिल्म देखने वालों के स्तर पर है? देखिए, कहीं ना कहीं गलती सारे लोगों की है। क्योंकि जो लोग बनाते हैं, पहले तो वो लोग आते हैं सामने, लोगों के सामने आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, प्रणाम करते हैं कि रुआ हम भगवान बनीला, रुआ हम चरण में बनी। मतलब भोजपुरी में अगर बात करें तो चरण में बनी और चरण स्पर्श, मतलब पैर पड़ते हैं। और जब ये लॉन्च हो जाती हैं ऐसी अश्लील फिल्में हो या गाने हो यूट्यूब पे, तो उसके बाद वही दोष देते हैं। जब उनसे अगर लोग इंटरव्यू लिए, उनसे अगर बातचीत करें, तो वो सीधे कहेंगे कि दर्शक देख रहे हैं तभी हम लोग परोस रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि दर्शक का डिमांड है। तो जो दिखता है वो बिकता है से पहले जो दिखाया जाता है वही बेचा जाता है वाली पॉलिसी पर बात हो रही है। आपके साथ रास्ते में आपको क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा? 1200 किलोमीटर आप चल कर आए हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें इस रास्ते में आपके साथ हुई होगी, थोड़ा उनके बारे में बताइए। आरा से जब हम लोग चले बनारस तक तो सब कुछ ठीक था। उसके बाद पूर्वावन हुआ, मालावन हुआ, मतलब बहुत सारे जंगली एरिया मिले जहां हमें रात बिताने की कोई जगह नहीं मिल रही थी। बड़े शहर में चूँकि रेस्ट हाउस, गेस्ट हाउस ये सारे मिल जाते हैं, लेकिन छोटे छोटे गांव जो हैं वहाँ कुछ भी रहने का नहीं। ऊपर से हमारी भाषा अलग है, हमारी बोली अलग है, लोग भी अलग नज़रिए से देखते हैं कि हर कोई विश्वास नहीं कर सकता किसी के ऊपर। तो वैसे जगहों पर कहीं हमें मंदिर में रात बिताना पड़ा, कहीं हम ढाबे में रात बिताए। बीच में मुसाफिर खाना, लखनऊ के पहले मुसाफिर खाना एक जगह है, वहाँ 2 बार मेरे साथ दुर्घटना हो गई, बाइक एक्सीडेंट हो गया, पीछे से बाइक वाले ने टक्कर मार दी। तो 3 दिन तक लखनऊ में मैं था, इलाजरत था। वहाँ मेरे बड़े भाई हैं, उन्हीं के संरक्षण में, और साथ में वहीं डॉक्टर हैं, डॉक्टर गुलाटी, उन्हीं से मेरा इलाज हुआ। पूरे मतलब पैर में बहुत तरह के कष्ट हुए, पीछे से ही आके बाइक वाले ने ठोक दिया था। अपने कैमरा साथी से करना चाहूँगा, दिखाइए आप जिस तरह की तकलीफ है आपको हुई। आप चोट की तरफ इशारा कर रहे थे, तो कहाँ आपको? अब तो चूंकि चोट सारा सूख चुका है, लेकिन अच्छा। अभी थोड़े बहुत, हाँ, लेकिन अभी भी अगर हम देखें तो ये निशान जो है वो बताते हैं कि जख्म कितने हरे हैं, अभी भरे नहीं हैं। और जिस तरह से नाखून का रंग अब काला पड़ चुका है और तकलीफ साफ बयां होती है कि 1200 किलोमीटर चलने का जो दर्द होता है वो क्या होता है। अपनी भाषा के लिए विवेक ये काम कर रहे हैं। हम उनसे आगे पूछेंगे कि वो आगे और क्या कदम उठाना चाहेंगे या इसका उनको क्या असर होता नजर आएगा। आपने बीच में बात की कि अभी आपका मुसाफिर खाना के आसपास कहीं बाइक आपकी दुर्घटना का शिकार हो गई। आप पैदल चल रहे थे, बाइक का क्या? मैं पैदल चल रहा था एक्चुअली। बीच में अचानक मैं आगे चल रहा था, चूंकि लगातार मैं चलते जाता हूँ, रुकने के बाद पैर में दर्द शुरू हो जाता है। अगर लगातार चले और रुकने के बाद पैर में दर्द शुरू हो जाए, तो मैं चल रहा था। आलोक भैया पीछे से हमारे साथ में है, आलोक भैया। अच्छा, आलोक, आपका नाम क्या है? आलोक कुमार चौबे। चौबे जी, आप भी आरा से साथ चल के आए हैं? जी। तो आप पैदल चल कर ही आए हैं? नहीं, हम बाइक से आए हैं। अच्छा, आप बाइक से चले हैं और सामान जो था वो आपने बाइक पे रखा हुआ था? जी जी। अभी हम आपको बाइक की तस्वीरें भी दिखाएंगे। काफ़ी सारा आपको देख कर लगेगा कि एक लंबी यात्रा पे कोई निकला है और काफ़ी साथ चल रहा है, तो वो खैर बाद में होगी। क्योंकि लंबी दूरी थी, ठंड का मौसम था, तो हमारे साथ गर्म कपड़े, कंबल और प्रोटेक्शन के कुछ सामान, मतलब खाने पीने के सामान भी मौजूद रहते थे। पानी 10-10 लीटर हम लोग लेके चलते थे, तो इसलिए बाइक बहुत जरूरी अहम था हमारे साथ, चूँकि सामान काफ़ी था। और मैं आगे आगे चलने लगा। आलोक भैया बोले कि विवेक थोड़ा प्यास लगी है, मैं पानी पी के आ रहा हूँ, तुम रुको। तो मैंने बोला भैया रुकूंगा तो फिर पैर में दर्द शुरू हो जाएगा, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, अब धीरे धीरे पीछे से फॉलो कर लेना। तो जैसे ही मैं कुछ कदम की दूरी में गया हूँगा, मुसाफिर खाना के बाद एक जगह है पूर्वावन, काफ़ी मतलब जंगली एरिया है। मैं आगे आगे चल रहा था तो अचानक से पीछे से एक बाइक तेज़ गति में आई और मेरे पैर पे ज़ोरदार टक्कर करके साइड से जंगली इलाके होते हुए वो निकल गया वहाँ से। उन्होंने आपकी मदद नहीं की? नहीं, उन्होंने कोई मदद नहीं की। कुछ जब मैंने इससे फेसबुक पे पोस्ट किया तो कुछ लोगों की ये प्रतिक्रिया आई कि कुछ लोग जानबूझ के चाहते हैं कि तुम्हारी ये पद यात्रा किसी तरह सफल ना हो, क्योंकि अगर कानून पास हो गया तो लोग जो रोटियां सेक रहे हैं उनकी रोटियां बंद हो जाएंगी, वो लोग भूखे मरने लगेंगे।
तो ये कहीं ना कहीं हो सकता है कि रोकने की साजिश हो, लेकिन चूंकि दृढ़ संकल्प था, आत्मविश्वास था, लोगों का भरपूर सहयोग था और मुझे चलना था, तो उसी पैर की हालत में जब मैं नीचे गिरा फिर उठा, आलोक भैया पीछे से आए, उन्होंने देखा कि एक्सीडेंट करके वो निकल रहा है, तो ये तेज़ रफ्तार में आगे उसे पकड़ने जा रहे थे, लेकिन मैंने उनको रोक लिया कि क्या पता कि फिर से अकेले पड़ जाओ, फिर से कोई अटैक कर दे। फिर अच्छा, आप ये बताइए 29 अक्टूबर को आप चले हैं, करीब करीब 1 महीने से ऊपर हो गया है, आज आप पहुंचे हैं, आप अपनी मंजिल से थोड़ा सा दूर मुझे लग रहे हैं, तो आगे आपके क्या कदम होंगे उनके बारे में बताइए। यहाँ मैं कोशिश करूँगा कि राष्ट्रपति जी से मुलाकात हो और उनको एक मैं ज्ञापन सौंप दूँ, जो भी हमारी मांगे हैं, डिमांड है, क्योंकि कोई बड़ी मांगे नहीं है, छोटा सा मांग है कि कम से कम एक कानून बन जाए उन लोगों के खिलाफ जो अश्लीलता परोस रहे हैं, और एक सेंसर बोर्ड का गठन, वो अगर आदेश कर दे तो वो 1 घंटे का भी काम नहीं है सेंसर बोर्ड का गठन करना। तो इसके लिए आपको बिहार से दिल्ली आना पड़ा क्या? राज्य सरकार को आप इसमें अपील नहीं करना चाहते क्या? उनके स्तर पर कदम, पटना की यात्रा से भी आपका काम हो सकता था? जी, यात्रा से कदम हो सकता था, चूँकि भोजपुरी भाषा है, बृहद पैमाने पे है, 30 करोड़ लोग बोलते हैं। बिहार, यूपी हो या दिल्ली हो, मुंबई हो, कर्नाटका हो, कहीं चले जाइए भोजपुरी भाषा के लोग मिल जाएंगे। अभी हमारे, मुझे लगता है कि आसपास जितने लोग होंगे उसमें से 80% भोजपुरी भाषी मिल जाएंगे। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। हाँ, अगर आप बात करेंगे तो कोई ना कोई मिल ही जाएगा, चूँकि ये विस्तृत क्षेत्र में है। तो मेरा मेन मकसद ये था कि जो बातें कहनी थी मुझे तो करनी है। अब वो केंद्र सरकार करे, राज्य सरकार करे, चाहे क्षेत्रीय विधायक से भी काम हो जाए तो वो चल हो सकता है, लेकिन मुझे मेन जागरूकता लाना था लोगों के बीच में। मैं एक एक लोगों से मिलके अपनी बात रखना चाहता था। किसी गांव में गया, 50 लोग मिले, उनके पास खड़े होकर चाय पीते हुए, बात करते हुए मैं अपनी बात रख सकूं। तो ये रास्ते में चाय पे चर्चा, चौपाल पे चर्चा भी चलती रही है कहीं ना कहीं बीच बीच में, तो ये काफ़ी अच्छा आपने कोशिश की है। चौबे जी से हम जानना चाहेंगे, आप रोजाना कितने किलोमीटर लगभग आप चलते थे? क्या रणनीति के तहत आपने यात्रा शुरू की थी और उसको फॉलो किया? मैं देखा कि विवेक अकेले जा रहा है अच्छे काम में, इसको बंद करना जरूरी है। क्या पीढ़ी जो है बहुत सिर्फ गाना सुन के बिगड़ रही है सब। हम चाहते हैं कि अगला जनरेशन सब ना सुने, इसके लिए बंद किया जाए। हमारे मोहल्ले टोले से ये सब पहले बंद हो, शादी ब्याह में जाओ तो यही गाना बज रहा है, भी नहीं चाहते, इसको बंद करना चाहिए। तो आप शुरू से आखिर तक साथ में चलते रहे, आपको क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा? दिक्कत कुछ नहीं हुआ, वही गाड़ी चलाने में जितना दिक्कत होती है, धीरे धीरे 5 की स्पीड में गाड़ी चल रही थी। 1200 किलोमीटर 5 की स्पीड में चलना मतलब अपने आप में एक चुनौती है। खैर ठीक है, आपने बहुत अच्छे से इनका साथ निभाया और बाकी बातें हम करते हैं। आप इसके आगे राष्ट्रपति जी से मिलना चाहते हैं क्या? उसकी कोई रणनीति की आपकी बातचीत हुई है, कोई अपॉइंटमेंट आपको मिला है अब तक? अपॉइंटमेंट तो मुझे मिल चुका था, लेकिन चूंकि पता चला कि राष्ट्रपति जी अभी इंडिया में नहीं है तो वो अपॉइंटमेंट कैंसिल हो गया है। आगे हम बात करेंगे कि हो सकता है कि फिर से कोई डेट निर्धारित हो और अपॉइंटमेंट मिले। 15 दिन 20 दिन जो भी हो, टाइम लगेगा, क्योंकि प्रोटोकॉल बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा होता है इनका। तो अगर नहीं भी संभव होता है तो मैं मेल के जरिए इनको वो सब पहले भेज चुका हूँ, और चूँकि सचिवालय की बात है और उनके सचिव की बात है तो वो सारी चीज़ें वहाँ पहुँच चुकी हैं। तो आपको अभी मतलब कुछ दिनों रुकना पड़ेगा जब तक मुलाकात नहीं होती है? अगर एक डेट निर्धारित आ जाता है कि 1 महीने बाद मीटिंग फिक्स हो रही है या कुछ हो रही है, तो उस दौरान मैं जाऊंगा वापस और फिर उस डेट पे वापस आऊँगा। अगर 10 दिन के भीतर होता है तो उतने दिन मैं दिल्ली में ही रहूँगा, और जितने भी हमारे भोजपुरी क्षेत्र के लोग हैं जो पसंद करते हैं भोजपुरी को, और भोजपुरी क्षेत्र के ही नहीं, दिल्ली वाले भी हैं जो पसंद करते हैं भोजपुरी को, तो उनसे मिलने का काम करूंगा, उनको बताने का काम करूंगा कि यूट्यूब पे अगर ये सारी चीज़ें लॉन्च की जा रही हैं तो यूट्यूब ने एक हथियार भी दिया है जिस पे हम रिपोर्ट कर सकते हैं, वल्गरिटी का रिपोर्ट कर सकते हैं। तो अधिक से अधिक संख्या में, अगर 50-100 की संख्या में अगर एक चैनल पे कोई रिपोर्ट करता है तो वो चैनल यूट्यूब बंद कर देता है। बिल्कुल, उस पर कार्रवाई होती है। इसके संबंध में कई बार चर्चा होती है, आपने भी चर्चा की क्या? कभी वहाँ के कलाकारों से आपकी इस बारे में बातचीत हुई है जो इस तरह के काम करते हैं? क्या आपने उनसे कभी बातचीत करने की कोशिश की है? क्योंकि मैं खुद, सबसे बड़ी गंदी बात लगती है जब भी चूँकि मैं पहले भी बता चुका हूँ, जब भी उन पे कहेंगे कि यार ऐसा गाना आप लोग क्यों गाते हो, हमारी आने वाली पीढ़ियाँ ख़राब हो रही है, हमारी भाषाएं ख़राब हो रही है, तो वो लोग सीधे कहते हैं कि पब्लिक के डिमांड बा, पब्लिक सुनता तबे हम ऐसा करते नहीं। चूँकि पब्लिक पे डायरेक्ट वो अपना सारा मतलब जितनी गलतियाँ होती है वो पब्लिक पे डाल देते हैं। एक तरफ पब्लिक को भगवान मानते हैं और दूसरे तरफ उनको मतलब वो गालियाँ भी देते हैं। तो यही चीज़ें हैं, पब्लिक अब समझ रहे हैं, आम लोग समझ रहे हैं। जैसा कि अभी बिहार में ये सारी चीज़ें हो रही है कि स्टेज शो अगर किया जा रहा है, अपने खबर में भी देखा होगा, चूँकि आप खुद पत्रकार हैं तो अपने खबरों में भी देखा होगा कि कहीं कहीं ऐसे अश्लील अगर कार्यक्रम किए जा रहे हैं तो वहाँ की जनता है वो खुद हाथों में ईंट पत्थर लेके उसका विरोध करना शुरू कर दे रही है, स्टेज पे चलाना शुरू कर दे रही है। तो कहीं ना कहीं एक
जागरूकता के तहत ये अभियान तो हुआ है, अभियान से कुछ तो फायदा हुआ है, लोग जागरूक हो रहे हैं। अच्छा, हमारे दर्शकों को थोड़ा भोजपुरी भाषा के बारे में बताते हैं। कई करीब करीब कितने देशों में बोली जाती है भोजपुरी भाषा? भोजपुरी भाषा 19 देशों में बोली जाती है, भारत के अलावा 19 देशों में इसको विस्तृत रूप से बोला जाता है। और एक देश है मॉरिशस, जहाँ की राष्ट्रीय भाषा है, रामगुलाम जी वहाँ के राष्ट्रपति थे, तो नवीन चंद्र रामगुलाम जी जी जी, तो उस वक्त से भोजपुरी को मान्यता दे दी गई है, या उससे पहले ये मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मॉरिशस में इसको बृहद पैमाने पे और राष्ट्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। इसके अलावा कुछ ऐसे देश भी हैं, जैसे कुछ देश हैं त्रिनिदाद हुए और त्रिनिदाद टोबैगो जी, तो वहाँ पे भी भोजपुरी भाषा पत्राचार का माध्यम भोजपुरी भाषा में किया जा सकता है। और आपने अभी जिक्र किया था कि यहाँ पे भी कुछ लोग होंगे, मुझे हालांकि संख्या कम नज़र आ रही है, लेकिन जो कुछ लोग मौजूद हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, आपका शुभ नाम? मेरा नाम उत्तम कुमार मिश्रा है। तो मिश्रा जी, आप भोजपुरी गाना गीत संगीत कभी सुनते हैं, कभी देखे हैं? बिल्कुल, हम उसी जन्मभूमि से आते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं बिहार में एक जहाँ की जगह पूरा दुनिया जानती है, क्या नाम है? भोजपुरी, जहाँ से शुरुआत होती है, आरा जिला। अच्छा अच्छा। कहा जाता है कि हमारे क्या कि आरा जिला घर बा तो कौन बात के डर बा। तो मैं उस पृष्ठभूमि से आता हूँ जहाँ से भोजपुरी की शुरुआत, जहाँ से वीर कुंवर सिंह। आपने अपना नाम उत्तम बताया। उत्तम जी, हमारे साथ विवेक दीप शुक्ला जी मौजूद हैं, और ये आपके ही जिले से आए हैं। इन्होंने अपना हमार भोजपुर हमार सम्मान लिखा है, अपनी भाषा को अपना सम्मान बताते हुए। इनका कहना है कि भोजपुरी में अश्लीलता जो है वो काफ़ी ज़्यादा हद तक परोसी जा रही है, और बिल्कुल, तो उसके विरोध में ये आरा से चलकर दिल्ली तक आए हैं। तो आप क्या इनके कदम को सही मानते हैं? बिल्कुल, इनके कदम से हम क्या, हमारे पूरा भोजपुर जितने भी लोग भोजपुरी को समझते हैं, बोलते हैं, और जिनको भोजपुरी से प्यार है। महाराज, आंखें कहती है कि आंखें बहुत कुछ कहती है। मुझे लगता है आपको अपना चश्मा उतार के अपनी आंखें दिखा के बात करनी चाहिए, थोड़ा मजा आए। भी लोग भोजपुरी सुनते हैं, समझते हैं, और जिनको भोजपुरी से प्यार है, वो इन भाई से, विवेक भाई से 100%, 1,00,000% सहमत होंगे और हैं। मैंने इनको फेसबुक पे देखा था, इनकी लाइव वीडियो आते थे, इनके साथ में जो ट्रेजेडी होती थी, पैरों में छाले पड़ जाते थे। मैंने देखा था कि मतलब आप इनको फेसबुक पे पहले देख चुके हैं? इनको देखा था, और मैं कुछ प्री प्लान करके सोचा था कि चलो मैं इनसे मिलूंगा, मिलके और मैं इनको जितना हो सकता है, बेशक ये दीपक भाई नहीं, बिहार से, आरा जिला से भोजपुरी के लिए कोई भी अगर व्यक्ति, A to Z कोई भी व्यक्ति अगर इस अपने हमारी गरिमा को बचाने के लिए अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह के कदम को आगे बढ़ाता, तो कम से कम हमारा फर्ज ये बनता है कि हम उस कदम को सपोर्ट करें साथ। आप क्या करते हैं? मैं नोएडा में रहता हूं और एक प्राइवेट कंपनी है, काम करता हूं। बाकी जीवन रोटी चल रही है, भोजपुरी के लिए जितना काम होता है उतना करते हैं। तो आप भी कुछ करते हैं भोजपुरी के लिए? भोजपुरी में मैं भी गाना वाना गाता हूँ। अच्छा। हाँ, मैं भी गाना गाता हूँ, और काफ़ी भोजपुरी, लेकिन अब ये था कि मेरे से बलगटी गाई नहीं गई, और बाकी मैं छोटा सा नाम बन के रह गया। तो आपने कुछ अच्छा करने की कोशिश क्यों नहीं की? देखिए, भोजपुरी में कुछ अभी बहुत सारे ऐसे गायक हैं, सिंगर हैं, जो कि गाने गाते हैं, अच्छे गाते हैं, जिनको सुनने के बाद लगता है कि हाँ यार, ये भोजपुरी है। जैसे विष्णु ओझा जी हमारे एक निर्गुण गाते थे, भरत शर्मा जी थे, विष्णु ओझा जी के एक निर्गुण गाते थे कि अखिया के जोत माधी माइल नो जी पागल कपारा के बार। मैं इसको एक गाने में एक लाइन में गा के सुनाता हूँ। जिस अंदाज में आपने गाया, वाकई अब लगता है गाते भी हैं आप। थोड़ा सुनाइए जरा। अरे की अखिया के जोत माधी माइल नो जी पागल कपारा के बार, जिंदगी के जेल से बुझाता नु जी बेल हुई है हमार, जिंदगी के जेल से बुझाता नु जी बेल हुई है हमार। और आपको एक चीज़ और बताता हूँ। अच्छा, एक मिनट पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, थोड़ा सा भोजपुरी भाषा मुझे आती है, बोलना नहीं आती, सुनना समझना आती है। हमारे दर्शकों को थोड़ा सा इसका मतलब बताइए जो आपने भी गाया। देखिए, एक बुढ़ापा अवस्था में एक कवि कहता है इस गाने में कि अखिया के जोत, मतलब आँख की रोशनी जब मध्यम
धीमा हो जाए, दिखने ना लगे, तो समझ लीजिए भोजपुरी में पुराने समय में कहा जाता है कि आज के डेट तुम बच्चे हो जाता है कि चलो आंखों की रोशनी खत्म हो जाए, लेकिन पुराने समय में आंखों की रोशनी तभी जाती थी जब उम्र आपका ऊपर जाने का हो गया, मतलब अंतिम अवस्था आपकी हो गई, और सर के बाल तभी पकते थे जब आप बुढ़ापा हो गए, मतलब आप बुढ़े हो गए, आप दुनिया में इस धरती में कुछ दिन के मेहमान हैं। तो कवि ने इसी गाने को, इसी शब्द को, इसी भी फील को एक फील करके एक गाना गाया है, जिसको समझने के बाद आप कहिएगा सीना चौड़ा करके हाँ जी हम बिहार से हैं। और हम ये सीना चौड़ा करने की जो बात है कि हम बिहार से हैं और हम तीनों सीना चौड़ा करके कहते हैं कि हम हिंदुस्तान से हैं, क्योंकि भोजपुरी भाषा हम उम्मीद करते हैं विवेकदीप भाई की इस कोशिश के बाद इसको भाषा का दर्जा मिले। और अभी फ़िलहाल जो 8वीं अनुसूची में भोजपुरी भाषा नहीं है तो इसको शामिल किया जाए। मेरी जानकारी के मुताबिक आपने 30 करोड़ बताया। जी जी, अपना कुछ टाइम स्पेंड किया है सर, राज्यपाल थे कुछ दिन पहले यहाँ से राष्ट्रपति। देखिए बिहार का कदम कैसा था, हाल ही में उन्होंने छठ पर्व पे शुभकामना जो दी थी वो भोजपुरी में दी, जो भोजपुरी में दी। और देखिए बिहार का लक्षण कैसा है कि बिहार में राज्यपाल बने और बनने के बाद उनको राष्ट्रपति के लिए नॉमिनेशन कराया गया। तो मैं यही कहूँगा कि जिस मिट्टी से आप आए हो राष्ट्रपति जी, उस मिट्टी को कम से कम एक छोटा सा गिफ्ट दे दो कि भाई भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल कर दो। हमारे भाई जो पैदल चल के इतना कष्ट उठा के, इनको पर्सनल अपने घर के लिए नहीं था, बिल्कुल नहीं, ये अपने घर के लिए काम नहीं करके आए। मैं इनके लिए इस साथ में हूँ कि राष्ट्रपति जी मैं इसलिए आग्रह करता हूँ कि देखिए मैं हाथ जोड़ के आग्रह करता हूँ कि आप एक छोटा सा कदम उठाइए और भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल कर दो सर, और एक भोजपुरी में सेंसर बोर्ड का गठन किया जाए। बस इतनी छोटी सी मांग है। और इसका रास्ता हम जो पीछे जो तस्वीर आप देख रहे हैं संसद भवन की तस्वीर है, और इसका रास्ता वहाँ से आता है, यहाँ को जाता है। हम कोशिश करेंगे कि आप वो पूरी प्रक्रिया में आपका साथ दें आगे रह के। विवेक जी, जनता के लिए आपका क्या, भोजपुरी जनता, बिहार की जनता और जो पूरे हिंदुस्तान की जनता जो है वहाँ के लिए आपका क्या संदेश है? वो भोजपुरी में उन लोगों से बात करना चाहूँगा मैं। बिल्कुल बिल्कुल। रुआ लोग के चरण स्पर्श करता नहीं, हाथ जोड़ के यह विनती करता नहीं कि अधिक से अधिक रुआ लोग यूट्यूब पे एक निगलेक्ट करी जा, एक पे रिपोर्ट करी जा। कैसे कि हम बार बार एक के बात कहते नहीं कि अगर हमने के पारंपरिक खेल जैसे भैया बनी गढ़नी से, तो पारंपरिक खेल हमने के ओका बोका खेली ला जा, अगर ओकरो रुआ यूट्यूब पे अगर सर्च मारी तो ओका बोका देखो हम कि खाली वल्गरिटी बा। तो बस रुआ लोग से इहे नहीं हो रहा बा, निवेदन बा कि अधिक से अधिक एकरा पे रिपोर्ट करी जा। रुआ लोग के हथियार यूट्यूब देले बा, रिपोर्ट करी जा, ओकने के सब पैसा लगावल व्यर्थ हो जाई। चूँकि जब एक हाली व्यर्थ हो जाई, 2 हाली व्यर्थ हो जाई, तो कोई कोनो काम में बिजनेसो कितनो बड़का होके, मतलब कुछ ऐसा करेगा बाकी हमने के कर कहीं बाहर जाए ना, बिहार से बाहर जाए तो सीना चौड़ा का कहे कि हाँ हम भाई बिहारी और भोजपुरिया, हाँ भोजपुरिया है, ई ना कहे कि अरे साला बिहार में तो गाना कमरिया करेला पलब। चलिए ठीक है, उससे एक देश में नाम हुआ अपना, बिहार के जो गाना गाया है, लेकिन एगो बिहार के नाम मतलब भोजपुरी के नाम लेते ही लोग ये सोचता है कि अरे यार ये तो मतलब बलगरेटी का जितना भी है वहाँ से एक लोगों की मानसिकता हो गई है। उस मानसिकता को चेंज करने के लिए कहीं ना कहीं जब तक आप अपने आप को चेंज नहीं कीजिएगा, वो मानसिकता लोगों से आप चेंज नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं कि 1200 किलोमीटर की आपकी जो पदयात्रा रही है वो एक उचित कंक्लूजन पर पहुँचे, आप उचित उसका आपको परिणाम मिले और भोजपुरी को भाषा का दर्जा मिले, 8वीं अनुसूची में शामिल हो। और इसके साथ भाषा का दर्जा मिलना या नहीं मिलना वो पेपर की बात होती है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इस पर जो अश्लीलता का पॉइंट आपने उठाया है ये बहुत जायज़, काफ़ी हद तक जायज़ है और उम्मीद करते हैं कि आपको इसका फल मिलेगा। फिलहाल राजपथ से हम आपके साथ इतना ही शेयर करते हैं। एक भोजपुरी में मैं अपने दर्शकों से अगर विदा लेना चाहूँ तो मुझे कुछ सिखाएंगे कैसे कहना चाहिए? भोजपुरी में कहल जाएगी का कहल जी भैया बताइए मैं क्या भोजपुरी में कहल जाए कि अब रुआ लोग बस इतने आशीर्वाद दीजा, कामना करी जा भगवान से। तो तोहार बहुत बहुत धन्यवाद बा, बहुत धन्यवाद बा, आप सभी के बहुत बहुत धन्यवाद बा। और ये वीडियो का खूब लाइक कीजिए, खूब शेयर कीजिए, विवेक भाई की जो मुहिम है उसको आगे बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।